हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले। मैंने अपने लास्ट वीडियो में तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क में दिया गया है उच्चारणम कुरु। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। फलम मतलब फल, गृहम मतलब घर, पात्रम मतलब पात्र, पुष्पम मतलब फूल, द्वारम मतलब द्वार दरवाजा, विमानम विमानम मतलब विमान, कमलम कमलम मतलब कमल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, सूत्रम मतलब धागा, छत्रम मतलब छाता, भवनम मतलब भवन, जलम मतलब जल। ख ख में दिया गया है चित्रानि दृष्टवा पदानि उच्चार्य। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर पद का उच्चारण कीजिए। आपको ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। ठीक है, पहला चित्र हमें दिया है पर्णम। पर्णम का मतलब होता है पत्ता। क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना। नारिकेलम इसका मतलब होता है नारियल। संगणकम इसका मतलब होता है कंप्यूटर। वातायनम मतलब खिड़की। सोपानम मतलब सीढ़ी। उद्यानम मतलब बगीचा। उपनेत्रम मतलब चश्मा। कंकतम मतलब कंघा। आया समझ में? आपको दिया गया था चित्र को देखकर पद का उच्चारण कीजिए। आपको ये चित्र दिए गए थे, इन चित्रों को देखकर आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। आया समझ में? आपको ख नंबर में क्या दिया था? अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के क में दिया गया है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। इसका मतलब होता है वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखो। आपको ये वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का संयोजन करके आपको कहाँ लिखना है? इन कोष्ठक में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण संयोजन होता क्या है। वर्ण संयोजन की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एक और बार आप समझिए। जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे वर्ण संयोजन कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? हमें यथा दिया गया है प धन अ मिलकर हमारा बना प। हमें यथा दिया गया है प धन अ मिलकर बना प। र र ये हमारी र की रफार। ण धन अ मिलकर बना ण। बचा क्या? म। आधा म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यदि व्यंजन के बाद में यदि स्वर आता है, ठीक है, व्यंजन के बाद में यदि स्वर आता है तो वो अपने मूल रूप में न होकर मात्रा के रूप में लगता है। ये अ क्या है? स्वर का मूल रूप है। ठीक है, और मैंने क्या बोला? यदि स्वर व्यंजन के बाद में आता है, ठीक है, स्वर किसके बाद में आता है? व्यंजन के बाद में आता है, तब स्वर अपना मूल रूप धारण न करते हुए उसकी मात्रा के रूप में लग जाता है। ठीक है, आया समझ में? देखो, ये स्वर है, ये उसकी मात्रा है, मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो कैसे बना। प धन अ मिलकर हमारा प बना। र की रफार ऊपर आ गई। ण धन अ मिलकर ण बना। लास्ट में क्या बचा? म बचा। म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ख धन अ मिलकर क्या बना? ख। न धन ई मिलकर क्या बना हमारा? नी। समझना, हाँ। ई हमारा क्या है? मूल रूप है, स्वर का मूल रूप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रा के रूप में लगेगा। ई की मात्रा कौन सी है? ये रही छोटी ई। देखो मैंने लिख दी यहाँ पर। आया समझ में?
त धन र धन अ मिलकर हमारा बनता है त्र। हमेशा ध्यान रखना त्र कैसे बनता है, त धन र धन अ मिलकर हमारा बना त्र। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, म, आधा म बचा, मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। खनित्रम कैसे बना, ख धन अ मिलकर बना ख, न धन ई मिलकर बना नी, त धन र धन अ मिलकर हमारा बना त्र। म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, म हमारा आधा था। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बना, प धन उ मिलकर क्या बना, पू। कैसे बना, उ की मात्रा कहाँ गई, ये रही। ठीक है, मूल रूप में था तो हमें क्या करना है, इसकी मात्रा लगानी है। ये बना पू। र धन आ मिलकर क्या बना, रा। ये आ की मात्रा ये रही। ण धन आ मिलकर क्या बना, णा। न धन ई मिलकर क्या बना, नी, पुराणानी। नेक्स्ट प धन ओ मिलकर क्या बना, पो। कैसे, ओ की मात्रा देखो ऐसी बनेगी। ठीक है, श धन अ मिलकर क्या बना, श। क धन आ मिलकर क्या बना, का। ण धन ई मिलकर क्या बना, णी। ई हमारा छोटा ई है। ठीक है, इसलिए हमारी छोटी की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क धन अ मिलकर क्या बना, क। नेक्स्ट ये क्या है, ग, ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। क धन अ मिलकर क्या बना, क। त धन अ मिलकर क्या बना, त। म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, कंकतम। आया समझ में आपको वर्ण संयोजन कैसे करते हैं। क धन अ मिलकर हमारा बना क, अंग मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। क धन अ मिलकर बना क, त धन अ मिलकर बना त, म हमारा आधा मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो हम उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, ख, ख में दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों का वर्ण विच्छेद करो। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है, मतलब कि इसके टुकड़े किए जाते हैं, तो हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है या फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं तो हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। हमें यथा दिया गया है व्यजनम। अब इस व्यजनम शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करा है ये समझो पहले। आधा व, देखो आधा व ऐसे के ऐसा लिख दिया। धन य कैसे बना, य धन अ मिलकर बना य। ज कैसे बना, ज धन अ मिलकर बना ज। न कैसे बना, न धन अ मिलकर बना न। म कैसे बना, म आधा का ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये हलंत लगा है, म हमारा अधूरा है। ठीक है, आया समझ में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। ठीक है, आया समझ में ये कैसे बना व्यंजना। अब पुस्तकम, पुस्तकम कैसे बना समझना। पू, प मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। प धन, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा। ये रही ऊ की मात्रा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊ। क्या बना, पू धन। आधा स, आधा स मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। त कैसे बना, त धन अ। क कैसे बना, क धन अ। म आधा है, मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब समझना, पू कैसे बना, प धन ऊ मिलकर पू बना।
आधा स मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। त कैसे बना, त धन अ मिलकर त बना, क धन अ मिलकर क बना, म ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट भी, इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, कैसे बनेगा, भ धन ई, देखो ये रही छोटी ई। ठीक है, इस भित्ति, ती ये आधा त है, आधा त मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। त वापस से आधा त धन ई बना भित्ति। देखो भ धन ई मिलकर भी बना, आधा त, फिर ती कैसे बना, त धन ई भित्ति। क कैसे बना, क धन अ मिलकर क बना, म ऐसा का ऐसा लिख दिया, म हमारा आधा था। ठीक है, नेक्स्ट नु, न, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, ये रहा बड़ा ऊ, इसकी मात्रा तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ। नु, त कैसे बना, त धन अ, ना कैसे बना, न धन आ, नी कैसे बना, न धन ई। देखो न उ, न धन उ मिलकर बना नु, त धन अ मिलकर बना त, न धन आ मिलकर बना ना, न धन ई मिलकर बना नी, नूतनानी। अब वातायनम कैसे बनेगा, व धन आ मिलकर क्या बना, वा। ता कैसे बनेगा, त धन आ मिलकर बना ता। मैंने यहाँ पर सभी स्वरों की मात्रा लिख दी है। आपको यदि समझ में यहाँ पर नहीं आया तो आप यहाँ पर मात्रा देख लेना, उससे आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। यह कैसे बना, य धन अ मिलकर यह बना। न कैसे बना, न धन अ मिलकर बना न, म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, व धन आ मिलकर वा, त धन आ मिलकर ता, य धन अ मिलकर य, न धन अ मिलकर न, म मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ऊ हमारा स्वर है। ठीक है, ऊ हमारा स्वर है, इसी कारण से मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऊ स्वर का मूल रूप है। ठीक है, ये मात्रा के रूप में नहीं है, ये व्यंजन के पहले नहीं, सॉरी ये व्यंजन के बाद में नहीं आया है, ये व्यंजन के पहले आया है। ठीक है, आया समझ में। ऊ प हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन के पहले क्या आया है, ऊ आया है, इसी कारण से मैंने ऊ को मात्रा के रूप में ना लिखते हुए ऐसा का ऐसा लिखा है। प, प धन अ, ने कैसे बना, न धन, इसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, ये मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, ए। त्र कैसे बना, मैंने अभी यहाँ पर बताया था, खनित्र में मैंने बताया था। त्र कैसे बना, त र अ। ठीक है, त धन र धन अ मिलकर क्या बना, त्र। मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, उपनेत्रम। ठीक है, ऊ हमारा स्वर था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। प धन अ मिलकर प बना, न धन ए मिलकर ने बना। त्र कैसे बना, त धन र धन अ मिलकर हमारा त्र बना। मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। आया आपको समझ में, वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद को कैसे करते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है तब हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। आया आपको वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करना। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर संस्कृत पद में लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चित्रों को देखना है और इन चित्रों को देखकर आपको यहाँ पर संस्कृत में इन चित्रों के शब्द लिखना है। ठीक है, अभी आपको किसका चित्र दिख रहा है,
ये एक आम का चित्र है। आम को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? आम्रम। आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्रम। ये किसका चित्र है? ये एक पत्ते का चित्र है। ठीक है, ये एक पत्ता है। पत्ता को हम संस्कृत में बोलते हैं पत्रम। ठीक है, पत्रम या फिर पर्णम। पर्णम मतलब पत्ता, पत्रम मतलब पत्ता। नेक्स्ट, ये एक पंखा है। पंखा को हम क्या बोलेंगे? व्यजनम। व्यजनम, व्यजनम का मतलब होता है पंखा। ये किसका चित्र है? ये एक रुमाल का चित्र है। रुमाल को हम क्या बोलते हैं? रुमाल को बोलते हैं कर वस्त्रम। कर वस्त्रम। कर वस्त्रम का मतलब होता है रुमाल। ये क्या है? ये एक धागे का चित्र है। धागे को हम संस्कृत में बोलते हैं सूत्रम। सूत्रम का मतलब होता है धागा। ये एक छाते का चित्र है। छाते को हम संस्कृत में बोलते हैं छत्रम। छत्रम का मतलब होता है छाता। आपको प्रश्न में दिया था, इन चित्रों को देखकर आपको संस्कृत में इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको आया समझ में प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया था? तो बच्चों, अब आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को बताऊंगी। थैंक यू।